किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है। संत चर्चा की हमारे यहाँ जो चर्चा होती है, पहला दर्शन तो उसका है वो किसी को असंत ही न समझे, वो भी सबको उसी रूप में देखे जो निर्मल हो, सहज हो, जिसका कोई बैरी ना हो, जिससे किसी को बैर ना हो, क्रोध ना हो, लालच ना हो, पूर्ण रूपेण ईश्वर को समर्पित हो, दुनिया के हर व्यक्ति को ईश्वर की ओर ले जाने और चलने की बात करता हो, जिसके जीवन में सिर्फ बांटना ही धर्म हो, और जो सबको भगवान के रूप देखकर उनको प्रणाम करता हो, और जैसा मिल जाए, जैसी स्थिति हो, उसको प्रसन्न रहता हो और निरंतर हरि चिंतन करता हुआ आगे बढ़ रहा हो, उसको हमारे यहाँ संत कहा गया है। जिसने सब चीजों का अंत कर लिया है, जो भी आनंद से है उसको आनंद से जीने वाला संत कहलाता है। साधु और संत में क्या होता है? देखिए, एक साधु भी संत हो सकता है, एक संत भी साधु हो सकता है। साधु मतलब साधना करने वाला, जो व्यक्ति साधनाओं में लिप्त है, जो व्यक्ति कुछ साध रहा है। अब एक संत ने भी बहुत सारी चीजें साध रखी हैं, लेकिन संत में थोड़े से गुण और ज्यादा हो गए। साधु क्रोधी हो सकता है, संत को क्रोध करना मना है। साधु कह सकता है जी इसमें मिर्ची कम है, संत को कोई पता नहीं पड़ेगा मिर्ची है कि नहीं है, नमक ज्यादा है कि कम है, ये दोनों अंतर है। रामायण में रावण के द्वारा साधु के एक रूप संसार को, साधु भिक्षाटन करता है और उसी रूप का दर्शन किया कि साधु का वेश एक ऐसा वेश है जिसको निर्मल माना गया है, संत का वेश है जो निर्मल माना गया है, भगवान की भक्ति में लीन माना गया है। और ऐसे ही रूप का आश्रय लेकर रावण ने गलत काम भी करा, क्योंकि मालूम है ये रूप सही होता है। चोर साहूकार बन के ही भीड़ में घुसता है, चोर बन के अपने नेचुरल वेश में अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि उसको मालूम है साहूकार वेश के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस है, लोग मानते हैं। धन्यवाद।